सलाम नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वाहिब रज़ा और आप देख रहे हैं हिंद टुडे नेटवर्क का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जैसा कि आपको बता दें कि महाराष्ट्र चुनाव इस बार सुर्खियों में नज़र आ रहा है और इस बीच घोषणा पत्र भी तमाम दलों की तरफ से जारी हो चुका है और उसमें तमाम अपनी अपनी गारंटियाँ और अपने अपने वादे किए गए हैं और जनता तक बात कही गई। महिलाओं के लिए भी काफ़ी सुविधाएँ दी गई हैं महाविकास आघाड़ी की तरफ से और तमाम पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी तरफ से घोषणा पत्र जारी किया है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि अमित शाह ने सवाल पूछा है और बोला है कि उद्धव ठाकरे को चुनौती दी है एक जनसभा को संबोधित करते हुए। क्या है पूरी रिपोर्ट, क्या है पूरी खबर, आपको एक रिपोर्ट के ज़रिए, एक खबर के ज़रिए बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस बीच आपको बता दें कि देखिए, चुनाव आते ही तमाम ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का मामला शुरू कर दिया जाता है। कभी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर लगाती है, कभी इधर लगाती है। लेकिन इस बार अमित शाह ने कुछ ऐसे बड़े बड़े आरोप लगाए हैं। पहला आरोप लगाया है कि संविधान के साथ खिलवाड़ किया गया, संविधान का अपमान किया गया, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया गया, ये आरोप लगाया। उसके बाद कहा है कि बाला साहेब ठाकरे के लिए अच्छी बात बुलवा सकते हैं। ये बात कही है कि बाला साहेब ठाकरे के लिए राहुल गांधी से अच्छी बात कहलवा सकते हैं वो। ये उद्धव ठाकरे को चुनौती दी है और अपनी बात कही है। और अब इस पूरी रिपोर्ट आपको बताते हैं। शाह ने पूछा कि क्या कोई कांग्रेस नेता, राहुल गांधी की बात नहीं, कोई कांग्रेस नेता बाला साहेब ठाकरे के सम्मान में कुछ बोल सकता है। ये क्वेश्चन मार्क लगा के सवाल पूछा है और चुनौती दी है उद्धव ठाकरे को कि क्या आप बुलवा सकते हैं। और क्या महाराष्ट्र के लोगों को एमवीए गठबंधन में इस तरह की विरोध बसों पर ध्यान देना चाहिए या नहीं। उन्होंने सवाल पूछा है वहाँ की जनता से, वहाँ के व्यूवर्स से, वहाँ के वोटर्स से और वहाँ के लोगों से कि क्या इस बार उनको महाविकास आघाड़ी के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि नहीं। आपको पूरी खबर बताते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है कि उन पर वीर सावरकर का अपमान करने का आरोप लगाया। अमित शाह ने शिवसेना यूपीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे को चुनौती दी है कि राहुल गांधी क्या बाला साहेब ठाकरे की प्रशंसा करने को कह सकते हैं, क्या वो कर सकते हैं, क्या कोई भी कांग्रेस नेता प्रशंसा कर सकता है उनके लिए कोई अच्छे दो शब्द कह सकते हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने मुंबई में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मैं इस मंच से उद्धव ठाकरे से पूछना चाहता हूं कि क्या वह राहुल गांधी से बाला साहेब ठाकरे के लिए कुछ अच्छे शब्द, कुछ अच्छी प्रशंसा करवा सकते हैं। और उसके बाद आपको बता दें कि क्या कोई कांग्रेस नेता बाला साहेब ठाकरे के सम्मान में कुछ बोल सकता है। यह एक आंतरिक मतभेद है। महाराष्ट्र के लोगों को एमवीए गठबंधन में इस तरह के विरोध बसों पर ध्यान देना चाहिए, ये भी वहां की जनता से सवाल पूछा गया है। संविधान का अपमान करने का आरोप भी लगाया है। यह आरोप राहुल गांधी जी के ऊपर लगाया गया है। निशाना साधते हुए अमित शाह ने इस एक रैली को संबोधित करते हुए उन पर निशाना साधा है और कहा है कि अमित शाह ने राहुल गांधी पर संविधान और बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान करने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा है कि जब एक मीडिया कर्मी ने उनसे सवाल पूछा और संविधान व कवर खोला तो इससे राहुल गांधी लहरा रहे थे। जो भी राहुल गांधी उस संविधान को लहरा रहे थे तो उसमें संविधान में कुछ था ही नहीं, वो केवल एक पेपर था। और कहा है कि और संसद को बाबा साहेब अम्बेडकर के संकल्प की याद दिला रहे थे तो अंदर से कुछ भी नहीं था। भारतीय संविधान का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता। यह इस संविधान सभा और बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया गया है। ये आरोप लगाया है अमित शाह ने राहुल गांधी के ऊपर और कहा है कि बाबा साहेब अम्बेडकर का भी अपमान किया। और उसके बाद उन्होंने जब संविधान जो लहरा रहे थे, बाबा साहेब अम्बेडकर की याद दिला रहे थे और वो दिला रहे थे, उसके बाद जब वो खोला गया तो अंदर से कुछ भी नहीं था। इस संविधान का सबसे बड़ा अपमान किया राहुल गांधी ने। अब आपको बता दें
कि उद्धव ठाकरे पर कसा तंज, ये एक हेडलाइन के तौर पर है कि गौरतलब है कि 2023 में राहुल गांधी ने के खिलाफ टिप्पणी करते हुए कयार कहा था कि जिसके लिए उन्हें सरकार के परिजनों द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में पक्ष बनाया गया था। शाह ने उद्धव ठाकरे पर भी कटाक्ष किया और कहा कि उद्धव जी, मैं तय नहीं कर सकता कि आप कहां बैठते हैं, लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि आप उन लोगों के साथ बैठे हैं जिन्होंने अनुच्छेद 370 को हटाने का विरोध किया था। आप उन लोगों के साथ बैठे हैं जिन्होंने राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण का विरोध किया था। आप उन लोगों के साथ बैठे हैं जो सरकार के बारे में बुरा बोलते हैं। आप उन लोगों के साथ बैठे हैं जिन्होंने CEA नागरिकता संशोधन बिल अधिनियम नागरिकता संशोधन अधिनियम CEA को और UCC को समान नागरिक संहिता का भी विरोध किया था। आप ऐसे लोगों के साथ बैठे हैं। और उन्होंने कहा कि अमित शाह ने कहा कि 25 गारंटियां देने वाले भाजपा के संकल्प पत्र को लॉन्च किया। भाजपा के 25 गारंटी, इधर 5 है उधर 25 है, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 25 आएगा। और 25 गारंटियां भाजपा के घोषणा पत्र में सामने आई हैं। और उनके साथ उप मुख्यमंत्री देवेंद्र के साथ भी भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे, जिन्होंने कहा था कि इस घोषणा पत्र के माध्यम से महाराष्ट्र में पीएम मोदी के सामने साकार हो रहेंगे। तमाम पीएम मोदी के जो सपने हैं, जो एक महाराष्ट्र में हर तरीके का जो इक्वलिटी लाने की और जो तमाम उनके सपने वो पूरे होंगे, वहाँ के नेताओं ने कहा। और बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 20 नवंबर को होने हैं और सभी 288 सीटों के ऊपर मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। 20 को वोटिंग होगी और 23 को गिनती होगी। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं जो अमित शाह ने आरोप लगाया है राहुल गांधी के ऊपर और कांग्रेस पार्टी के ऊपर, क्या आप उससे सहमत हैं? और अगर सहमत हैं तो क्यों हैं? और अगर सहमत नहीं है तो क्यों नहीं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और अपना ढेर सारा प्यार हमें देते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।